वो की जो मनमानी की जो कहानी है, वो कहानी सिर्फ़ इंडिगो की नहीं है, वो कहानी इस सरकार की भी। इंडिगो ने आनन-फानन में 610 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं और कहा है कि 10 दिसंबर तक परिचालन स्थिर हो जाएगा। 650 उड़ानें उसकी रद्द रही, 1650 उड़ानों का परिचालन। जो डीजीसीए की भूमिका है, वो सवालों के घेरे में है। डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, वह भी शो कॉज़ नोटिस डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर चुकी है। जनता जो परेशान हुई, जनता की उस परेशानी का कोई लबो-लुआब नहीं। सरकार को जब लगा कि अब जनता परेशान है और इस बीच दूसरे एयरलाइंस या इंडिगो लूट रही है, 6,000 की टिकट 60,000 और 80,000 में, तब सरकार ने कैपिंग की और कैप करके जो है किराए को कैप करने का प्रयास किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दूसरी तरफ सरकार इंडिगो के आगे सरेंडर कर चुकी थी। यह स्थिति क्यों बनी, इसको हम कुछ बिंदुओं में समझाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यह जो मनमानी थी इंडिगो की, एक हफ्ता जो भारत के यात्रियों को परेशान किया, परिचालन में यह जो दिक्कतें आई, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का साफ उल्लंघन किया गया, यह सब क्यों हुआ? इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, क्या भारतीय एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली है? पहले हम यहाँ से समझते हैं, नए नियम पे दूसरे नंबर पे आएँगे। क्या मोनोपोली है? इस समय घरेलू उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो की अकेली हिस्सेदारी 65% से अधिक है और इतने बड़ी संख्या में जो संकट वो उत्पन्न हुआ, वो इसलिए आया क्योंकि एविएशन क्षेत्र में इंडिगो इंडिगो की मोनोपोली है और यह मोनोपोली जो है, इस सरकार के आने के बाद बढ़ी है, क्योंकि 2013 तक, यानी मोदी सरकार के आने के बाद जो है, आपको आने से पहले 2013 तक इंडिगो की टोटल एविएशन सेक्टर की हिस्सेदारी 34 से 35% थी। उस हिस्सेदारी को इस सरकार ने 60% हो जाने दिया, यानी पूरे आकाश में इंडिगो का ही कब्जा। अब जब मोनोपोली हो जाता है, तो यदि वो एयरलाइंस या किसी सिस्टम में वो अगर क्रैश करता है, तो पूरा सिस्टम क्रैश करता है। इस बात को आप समझिए। इंडिगो क्रैश की तो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। तो इस समय आपको अकेली इनकी हिस्सेदारी 65% है। एयरलाइन के परिचालन में 60% पेमेंट विदेशी मुद्रा में भी होता है, तो उसमें जो विदेशी मुद्रा के कारण भी ये संकट आया, क्योंकि रुपए का जो लगातार अवमूल्यन हो रहा है, उससे भी बोझ बढ़ रहा था एविएशन सेक्टर में, जिसको निर्मला सीतारमण कह दे रही है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। और पीयूष गोयल कह रहे हैं, रुपया जो है कोई कमजोर नहीं हुआ है। ये जो बोल रहे हैं, एयरलाइन के परिचालन में 60% पेमेंट विदेशी मुद्रा में होने पर बढ़ोतरी लागत बढ़ जाती है और चूंकि अवमूल्यन लगातार रुपए का हो रहा है, इससे बोझ बढ़ रहा है और इसका असर क्या हुआ, जिसके कारण दूसरे एयरलाइंस टिक नहीं पा रहे। देखिए, पैसे का अवमूल्यन अभी $1 में ₹90 हो गया और एयरलाइन के परिचालन में 60% पेमेंट विदेशी मुद्रा में होता है। अवमूल्यन हो रहा है, रुपए का कीमत गिर रहा है, तो दूसरे एयरलाइन टिक नहीं पा रहे और इंडिगो के पास बड़ा बेड़ा है, तो इंडिगो उसको टिक पा रही है, इसलिए उसकी मोनोपोली और बढ़ गई। आप समझ रहे हैं? पैसे का जो गिर रहा है, उसका असर देखिए कि दूसरी एयरलाइंस टिक नहीं पा रही, वो अपने परिचालन को रद्द कर रही है। भाई, उसका अगर मान लिया, समझिए कि 100 सीट का एयरलाइंस है, वो 30 ही भर रहा है, तो वो नहीं जाएगी, वो कैंसिल कर देगी, किसी और में शिफ्ट करेगी, वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट जो है परिचालन का, वो विदेशी मुद्रा में करना, और विदेशी मुद्रा में डॉलर के मुकाबले वो ₹90 के हिसाब से उसको पेमेंट करना होगा, तो वो अपने आप को पीछे करेगी। तो आ गई इंडिगो, इंडिगो ने परिचालन संभाला तो मोनोपोली और बढ़ी।
मुद्रा का अवमूल्यन का भी आप देखिए इसका असर क्या हुआ, उसका मोनोपोली और बढ़ा। उसके बाद ये जो सरकार आई, ये जो एक दिन अमेरिका के लोग हमारे पासपोर्ट के लिए तरसेंगे, यह सरकार एविएशन सेक्टर में कोई एफडीआई नहीं ला पाई, कोई निवेश नहीं ला पाई। तो मोनोपोली कंटिन्यू रही इंडिगो की। निवेश जब आएगा, अलग अलग एयरलाइंस आएंगे, इस सरकार यानी यूपीए सरकार में ही एविएशन सेक्टर को प्रफुल्ल पटेल ने चौपट किया। मोदी सरकार से पहले एविएशन सेक्टर को प्रफुल्ल पटेल ने चौपट किया, जो अभी भाजपा का पार्टनर है। एयर इंडिया को लॉस में पहुंचाया, जेट को आगे ले गया और किंगफिशर को आगे ले गया, और सब क्रैश करते चले गए। उनको बैंक के पैसे से माल्या आदि को कैसे आगे बढ़ाया आप देख ही रहे हैं। उसके बाद ये जब सरकार आई, ये एविएशन सेक्टर में कोई निवेश नहीं आया, तो मोनोपोली इंडिगो की बनी रही। इंडिगो 65% पहुंच गई। अब आप समझ रही। तो 2013 में जहां इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 32% थी, अब वो 65% है। क्यों? क्योंकि एक तो रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है, दूसरा कोई निवेश नहीं आया, दूसरे एयरलाइंस टिक नहीं पाए, इंडिगो आगे अपना बढ़ता गया। इस सरकार ने उस पॉलिसी से इस मोनोपोली को आगे बढ़ाया। अब ध्यान से देख लीजिए, रुपया का अवमूल्यन भी इसमें हो रहा है, इसके निवेश भी नहीं आए, कोई एफडीआई भी नहीं आया, छोटे एयरलाइंस बंद हुए, मोनोपोली बढ़ती गई इंडिगो की। तो कैपिंग नहीं थी कि 30, जैसे अमेरिका में, यूरोप में है कि भाई 30% से ज्यादा आसमान पे इंडिगो नहीं रहेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट है। ये नहीं रहा, बढ़ने दिया इस सरकार ने। इनको लगा हम तो 5 ही साल हैं, फिर लगा 5 ही साल हैं, लोगों को मूर्ख बनाते रहे, अपना काम तो किया नहीं, तो निवेश ही नहीं आया इसमें, तो मोनोपोली जो है वो बढ़ता चला गया इंडिगो का। अच्छा, मोनोपोली को नहीं हो इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए पूरे मार्केट में जियो आ गया और पूरे बैंक का कर्जा एक अडानी के पास पहुंच गया। पूरा बैंक एसबीआई पहुंच गया अडानी के घर, और पूरा जियो छा गया मार्केट में अकेला, और पूरा आसमान में छा गया इंडिगो। कोई पॉलिसी ही नहीं है इनकी। इनकी पॉलिसी गरीबों से, मध्य वर्ग से जीएसटी वसूलने की, बाकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मोनोपोली को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है एविएशन में। ये नियम 11 साल में कुछ बना नहीं पाए। उसके बाद भारत का एविएशन सेक्टर जो है, मोदी जी ने जो ये कहा कि हवाई जहाज पर हवाई चप्पल वाला चढ़े, मेरा सपना है, ये सपना पूरा हुआ, पैसे आए लोगों की जेब में, तो एविएशन सेक्टर सालाना 10 से 12% से ग्रोथ कर रही है। अब वो जो ग्रोथ है उसका लाभ सिर्फ इंडिगो ले रहा है। और दूसरा एयर इंडिया को भी इन्होंने औने पौने दाम में 18,000 करोड़ में बेच दिया। सरकारी जो है विनिवेश किया उसको खड़ा करने की जगह, और उसको जिसने लूट के बर्बाद किया प्रफुल्ल पटेल, उसको अपनी पार्टी में ले आए हैं, अपने पार्टनर बनाए घूम रहे हैं। ठीक है, तो 10 से 12% का ग्रोथ हो रहा है एविएशन सेक्टर में, और यह जो तेज ग्रोथ है उससे निवेश आना चाहिए, सरकार निवेश नहीं लाई, एफडीआई निवेश आना चाहिए, नहीं आई। पर ये जो ग्रोथ हो रहा है वो चला गया सारा इंडिगो की तरफ, यानी वो आसमान पे छाता चला गया, बेरे अपने बढ़ाता चला गया और छाता चला गया। इंडिगो ने ऐसे किया, कैसे किया? इंडिगो ने एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखा, टाइम पर फ्लाई होना, टाइम पर पहुंचाना, और हर रूट पर इतने बड़ी संख्या में विमान कि आपको, और लो कॉस्ट बजट, आपको वहां खाने आदि की व्यवस्था नहीं, सिर्फ फ्लाई होना है, खाने आदि की व्यवस्था नहीं, खाने आदि आपको खरीदना पड़ेगा अंदर, ये सब खरीद के खाइए। वहां से उन्होंने कॉस्ट निकाले, इंडिगो ने कॉस्ट को कम रखा, टाइम की एक्यूरेसी रखी, बेरे में विमान बढ़ाया, मोनोपोली उसका बढ़ता चला गया, और सरकार ने उस पर कैपिंग नहीं की। सरकार कोई एफडीआई, कोई विदेशी निवेश ला ही नहीं पाई कि और जो है इसका ये क्षेत्र और खुलता, वो ये नहीं कर पाई।